पहले थोड़ा एग्जाम देख लें, बोर्ड सही से दिखाई दे रहा है? हाँ सर। लिखा हुआ है जो भी सही से दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके। सो लेजन की बात कर रहे थे हम। लेजन जो है सबसे डिफिकल्ट टाइल्स में से माना जाता है, मॉड्यूल्स में से एक माना जाता है। मोस्ट ऑफ बच्चे लेजन में पास यस सर। क्यों नहीं होते? क्योंकि जमन को लेके उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती। नहीं डेवलप क्यों होती। नहीं हो पाती? उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। रीजन अगर मैं फर्स्ट बात करूं तो वो टैक्स के साथ में उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। और अंडरस्टैंडिंग क्यों डेवलप नहीं हो पाती? क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से वोकैब्स, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स एंड जर्मन वर्ड्स के साथ में वो प्रॉपर काम नहीं करते। अगर आपको कोई सपोजिंग दैट ये टाइल टू है, टाइल फर्स्ट हमने किया था लेजन का, टाइल टू है ये, हम्म। टेक्स्ट है और इसके चार क्वेश्चंस हैं, समझ आ रही है? चार क्वेश्चन इसमें आते हैं। ये चार क्वेश्चन तभी हम सोल्व कर पाते हैं जब हमें एटलीस्ट कोई टेक्स्ट 80% या 90% समझ में आएगा। अगर हमें 40% 50% समझ में आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि हम क्वेश्चन गलत करेंगे। समझ आ रही है? अगर हमारे टैक्स के साथ यस। में कोई 80% तक हमें समझ में आ गया तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि हमारे चार क्वेश्चन है वो करेक्ट होंगे। समझ आ रही है? और टैक्स के यस साथ सर। में अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होगी? जब हम कंटिन्यू बहुत सारे टेक्स्ट पढ़ेंगे। समझ आ रही है? जिसमें कुछ स्टोरीज भी यस। आने वाले टाइम में हम कवर करेंगे। थ्रू द हम्म। स्टोरीज हम वो कैब और सिचुएशन, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन को इन जर्मन लैंग्वेज कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ये सब हम थ्रू द स्टोरी सीखते हैं। सो हियर इज जो लेजन का आपका टाइल टू है, हम्म। हियर इज। इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट 4 क्वेश्चन, सबसे पहले तो हमें इस टेक्स्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। समझ आ रही है? यस सर। सो लेजन जी den Zeitungsartikel und die Aufgaben 1 bis 4 dazu। आपको अच्छा। साइटिंग ये न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ना है और 1 to 4 क्वेश्चन आपको दिए होंगे इसके लिए, वो आपको सॉल्व करना है। wählen Sie jeder Aufgaben die richtige Lösung A B oder C। सो यू कैन चूज, आपको ए बी सी में राइट ऑप्शन। ऑप्शन चूज करना है। अंडरस्टैंड? हम्म। सो हियर इज Frauen bekommen weniger Geld als Männer। वुमेन्स लेडी कम पैसे कमाती है देन मैन। कंपेयर, मैन से अगर कंपेयर करें तो वुमेन्स कम पैसे कमाती है। Der du, durchschnittliche दूस। Verdienst der Frauen in Deutschland lag im Jahr 2013 bei 15,56 € pro Stunde। इन जर्मनी एवरेज जो वुमेन्स है वो पर आवर, रिपोर्ट है 2013 की, 50 € और 15 € एंड मैन 15 € 19 और यूरो कितने सेंट कमाते हैं एवरेज आवर्स का? इनका पे कितना होता है प्रो स्टूडेंट है? पर आवर का वेज कितना होता है इनका? सर 15 फिफ्टीन यूरो। यूरो 56 सेंट। हाँ एग्जैक्ट। Männer bekommen 19 Euro 19 84 और सेंट्स। सेंट। मैन और वुमन का कंपेयर ये है कि पर आवर इनका इतना वेज है और मैन का इतना है। दिस हालन डैश स्टार्टिशन बुंडस आम सीगन, स्टैटिकल डेटा है जर्मन गवर्नमेंट का सीगन। दास दिस इन लेट्सन यारन दिस जितवाचन काउम फॉरएंडेड हार्ट, कि लास्ट कुछ ईयर्स में हार्डली चेंज हुआ है सिचुएशन। अंडरस्टैंड? सो हियर इज Frauen verdient noch immer 22% weniger als Männer। Women earn 22% लेस less देन than मैन। men। मैन। Deutschland liegt diesem Prozentsatz nicht nur deutlich über dem europäischen Durchschnitt von 16%। जो ओवरऑल यूरोप में 16% है और हाँ। जर्मनी उससे भी ज़्यादा डिफरेंस है जर्मनी में। अंडरस्टैंड? सो Europäischen Durchschnitt von 6%, 16%। सो 16% 16 एवरेज। एवरेज यूरोप एवरेज। में मतलब लेस कमाते हैं, 16% कम कमाते हैं कंपेयर टू मेंस। बट इन जर्मनी 22% लेस देन men। मैन। अंडरस्टैंड? यस सर। In keinem europäischen Land ist der Unterschied zwischen dem Verdienst von Männern und Frauen so hoch wie in Deutschland। और जर्मनी में जितना डिफरेंस है
वुमन वेज और मैन हाँ, वेज के बीच में इतना शायद ही कोई हॉक वी इन डॉइचलैंड जितना जर्मनी में हाईएस्ट है उतना और कोई कंट्री में नहीं है यूरोपियन कंट्री में अंडरस्टैंड in keinem यस सर। europäischen land is there unterschied that means different between Verdienst means earning Verdienst means earning अर्निंग। pay scale you can say here is यस few सर। then verdient Unterschied gibt as verschiedene Gründe जो डिफरेंस है जो पे गैप है ये उसके लिए कुछ रीजन है एस गिफ्ट verschiedene Gründe there are many different reasons erklärt Ursula Fischer vom Verein Frauen und Arbeit कोई इसने बताया लेडी सर। है फ्राउन उन अर्बाइट कोई फेराइन हाँ। क्लब की मेंबर है उसने कुछ एक्सप्लेन किया Zum einen ist es so, dass Frauen häufiger Berufe wählen, in denen niedrigen Löhne bezahlt werden und es fast keine Karrieremöglichkeiten gibt. Reason क्या है? Zum einen ist So so, here dass is zum Frauen einen ist häufiger es so एक साइड तो das Frauen häufiger means highly बहुत हाई Beruf wählen बहुत हाई प्रोफेशंस यूज करती in denen niedrigen Löhne bezahlt werden und es fast keine Karrieremöglichkeit gibt. वुमेन्स ऐसा प्रोफेशन चूज करती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पे नहीं किया जाता और बहुत ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती फॉर एग्जाम्पल हियर इज फ्रीजॉयरिन हाँ, बस विदाउटेड बाल फ्रीजॉयरिन काटने के लिए। सर सैलून में, सैलून हेयर में कटिंग के हेयर लिए। ड्रेस फरकॉयफरिन फरकॉयफरिन सेल्स में, सेल्स सेल्स वुमन सेल्स वुमेन। सेक्रेटरी शू डैम Unterbrechung Frauen ihre Berufstätigkeit häufiger für Erziehungszeit that means जो बच्चों के साथ में पेरेंटल टाइम स्पेंड करते हैं उन अर्बाइटन ऑफ इम टाइल साइट रीजन ये है कम कमाने का कि जो वुमेन्स हैं वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी ज़्यादा पार्ट निभाते हैं टाइम। बच्चों के साथ काम करती है इसलिए वो पार्ट टाइम जॉब करती है deshalb sind die meisten weniger lag in ihrem Berufen tätig als ihre menschlichen Kollegen. Was bedeutet? सर और वो सर फ्यू फ्यू आवर्स के लिए सर इतना लंबा काम नहीं करती जितना सर उनके मैन कॉलीग्स करते हैं क्योंकि एज कंपेयर टू। बच्चों की भी जिम्मेदारी करती है तो जितना टेटिश दैट मीन्स एक्टिव वो उतना एक्टिवली काम नहीं कर पाती जितना मेल कलीग्स कर पाते हैं उनके साथ के अंडरस्टैंड सो यस es ist aber auch so dass man in den Chefetagen that means administrative office management area Etagen that means floor na chef that means boss this is compositor von Unternehmen in denen auch viele sehr gut qualifizierte Frauen beschäftigt sind बहुत सारी जो क्वालिफाइड लेडीज हैं वो भी काम मैनेजमेंट में काम करती है लाइक कंपनी मैनेजमेंट में काम करती हैं heute noch viel weniger Frauen als Männer findet बट आज भी बहुत कम वुमेन्स वर्क कर रही हैं कंपेयर टू मैन। मैन aber auch wenn man den Verdienst von Frauen und Männern mit gleichen Qualifikationen und ähnlich Job vergleicht इक्वल सर क्वालिफिकेशन होती wenn है। man Verdienst von Frauen Männern mit gleichen Qualifikationen und ähnlich Jobs vergleicht सेम जॉब होती है सेम क्वालिफिकेशन फिर भी जो मेंस हैं उनका पे स्केल ज़्यादा होता है ज़्यादा क्यों होता होता है भी सिक जी dass die Männer für die gleiche Arbeit etwa 7% mehr bezahlt mehr bekommen 7% ज़्यादा मिलता है सेम क्वालिफिकेशन के साथ में सेम वर्क प्लेस के साथ में और सेम कंपनी में बट फिर भी कंपेयर करें तो 7% एक्स्ट्रा सैलरी होती है मेल एम्प्लॉय की अंडरस्टैंड सो हियर इज यस सर। große Unterschiede finden sich beim Vergleich von East und Westeuropa Westdeutschland big difference बिगेस्ट डिफरेंस। biggest difference between vergleich जो पे स्केल है उसमें ईस्ट और वेस्ट यूरोपा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है क्या डिफरेंस है Gehalt Unterschied zwischen den
Geshel turned east im Westen mit 23% fast 3 so groß wie im Osten, wo nur 8% betrag. हम्म, क्या मतलब है इसका? और वेस्टर्न मिड सर 23% डिफरेंस है सर पे स्केल बिटवीन स्केल में हाँ जेंडर इक्वलिटी, यू कैन से क्लिस्टन ईस्ट वेस्टर्न मिड 23% fast 3 so groß wie im Osten. ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा है कंपेयर टू मैन वेस्ट यूरोपा। वेस्ट यूरोपा से कंपेयर करें तो 3%, 7%, दैट मीन्स एक 7 को 3 से इंटू करोगे तो 21 ना अप्रोक्सीमेटली। वहां पे 7% का गैप था यस और यहाँ पे 23% का गैप है, लाइक 23% ज्यादा पैसा मिलता है ऑस्टन। वो एयर नूअर 8% बाइट्राग, जो कि 8% ही है वहां पे। 1% है So, der Leon, the word is der Leon. That means das Geld, das man für seine Arbeit bekommt. Leon that means उसको कहते हैं जो आदमी अपना काम करके अर्निंग करता है, उस पैसे को क्या बोलते हैं? लियोन सो हियर इज द फ्रागन, हियर इज। अब ये क्वेश्चंस तभी समझ में आएंगे जब आपको टेक्स्ट बहुत अच्छे से समझ में आए। समझ आ रही बात? यस सो सर द फर्स्ट क्वेश्चन, इन दीजम आर्टिकल गेट एस ये पूरे आर्टिकल की समरी क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? अंडरस्टैंड, ये पूरा टैक्स अगर समझ में आए तो ओवरऑल टैक्स में हमने क्या बात की है इसको बताएं। देयर आर 3 ऑप्शंस, हियर इज, हियर इज। Unterschied zwischen Ost und West Deutschland, difference between East and West Germany, Berufstätigkeit von Frauen, die Ungleichheit beim Verdienst von Männern und Frauen। बोलो। सर सी सी इज इक्वलिटी नहीं है ना हाँ पे सर स्केल में मेंस एंड वुमेन्स के बीच में। Ungleichheit यस beim Verdienst von Männern und Frauen, C option is richtig. Understand? The यस second सर question, in Deutschland war der Gehalt unter Gehalt unter Gehaltsunterschied, Gehaltsunterschied, that means difference, gender salary difference gender difference 2000 ड्राइसन की रिपोर्ट थी, क्या है भी इसका ऑप्शन? हर आल्स इन आलन एंड अंडर यूरोपियन लैंडर वी क्लाइनर आल्स इन den Jahren davor niedriger als der europäische Durchschnitt. Was ist die Antwort? Sir, in Deutschland war der Gehaltsunterschied the difference in 2000 सर फर्स्ट होगा शायद फर्स्ट क्यों होगा? सर क्योंकि इसमें जो ये जर्मनी में बताया पे कि गैप है वो बाकी सब कंट्रीज से ज्यादा है। हर आल्स ना, हाँ हाँ आलन यस आंदन यूरोपियन लैंडर जो 23% और बाकी में शायद 16% है कुछ कंट्रीज में। यस सर सो दिस इज द आंसर। हियर इज फ्राउन Frauen wollen oft wegen der Family keine Karriere machen, verdienen nur deshalb weniger Geld, weil sie weniger arbeiten, bekommen für die gleiche Arbeit im Durchschnitt weniger Geld als ihre menschlichen Kollegen। सर सी बस। सो bekommen für gleiche Arbeit, सेम काम के लिए एवरेज पैसा कम मिलता है कंपेयर टू मेल मैन कलीग। अंडरस्टैंड? यस सर एंड हियर इज इन ऑस्ट डॉइचलैंड, ऑस्ट डॉइचलैंड में क्या कंडीशन थी भी? besonders groß verdienen die weniger als in die Gehälter weniger als in Westdeutschland सर ऑस्ट में सर ज्यादा कमा रहे थे
ऑस्ट में ज़्यादा कमा उसमें रहे थे। ऑस्ट में सर थर्ड होगा। थर्ड इज रिस्टिश, इज देयर Gehalt Unterschied zwischen Männer und Frauen viel geringer als in Westeuropa? No. लोअर देन, नहीं सर, Is there besonders Gehalt Unterschied besonders groß? पे स्केल डिफरेंस है ना, पे स्केल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। Gehalt Unterschied दैट मीन्स, सर बहुत डिफरेंस होना सर, सैलरी डिफरेंस। सो पे गैप बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू ईस्ट और वेस्ट यूरोपा। सो दिस इज इस रिस्टिश डिसऑर्डर अनफॉर्चुनेट। ये सब तब समझ में आ पाया ना, तब हमें जब हमें टैक्स बहुत अच्छे से समझ में आया। समझ आ रही है? यस अदरवाइज सर, अगर हम टैक्स नहीं पढ़ पाते तो क्वेश्चंस नहीं हो पाते हमसे। समझ आ रही है? यस सर। सो सबसे पहले जब भी हम कोई भी लेजन का कोई भी लेजन वी हैव टाइल फर्स्ट, जो बहुत हैवी से टैक्स आता है, ये थोड़ा छोटा है। सेकंड टाइल है A1 का, थोड़ा वो जो फर्स्ट टाइल है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा टैक्स आता है, बट वो पूरा समझ में आएगा तो ही हम उसके प्रॉपर आंसर कर पाएंगे। अदरवाइज मैक्सिमम चांसेस हैं कि हम रॉन्ग ही करेंगे। कुछ बच्चे जो लास्ट काफ़ी ईयर से मैं देख रहा हूँ, और 1 डेढ़ साल से तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे हैं। फेल इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि किस तरीके से उन्हें पढ़ना है, समझ आ रही है, कैसे उनको एग्जाम अटैम्प्ट करना है, वो सब चीज़ें शायद वो सीख के नहीं आते, या सीखना भी चाहते हैं तो पेपर सॉल्व नहीं करते। लाइक मैंने आपको बताया एक बार, तब तक आप 10 से 15 प्रॉपर एग्जाम और आप टाइम के अकॉर्डिंग सॉल्व करें। समझ आ रही है? अगर 65 मिनट कोई एग्जाम का टाइम है तो आप विथ इन 65 मिनट उसको सॉल्व करने की कोशिश करो एटलीस्ट, कम से कम। जब एकदम प्रिपेयर, कुछ बच्चे लगता है जिनको कि B1 हुआ और एग्जाम भर देते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। समझ आ रही है? तो एटलीस्ट 10 to 15, मिनिमम 10, कम से कम 10 पेपर आपको सॉल्व करना है विथ टाइम। कि लाइक आपका लेजन है तो लेजन के 10 पेपर सॉल्व करें, और ऐसे नहीं कि हमने हेल्प ले ली, dict.cc की हेल्प ले ली ना। एक बार अच्छे से आप प्रिपेयर हो जाएं और साथ साथ में प्रैक्टिस करें, और प्रॉपर तरीके से, जैसे इसका अगर अरबाइट साइड 10 मिनट है, किसी का 15 मिनट है, तो प्रॉपर 15 मिनट का अरबाइट साइड में ही आपको कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। उसके बीच में हेल्प नहीं लेनी है। एक बार आप सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद में आप अपनी मिस्टेक्स चेक कर सकते हैं कि भाई मैंने ये मिस्टेक की, और शायद अगर मुझे ये वोकैब सही से आ रही होती तो इसका आंसर सही हो जाता। ये आप बाद में एनालाइज करें। कई बार होता है क्या है कि हम पहले ही एनालाइज कर लेते हैं कि 2 लाइन पढ़ने के बाद में तुरंत एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हैं कि अच्छा इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, इस क्वेश्चन का ये। बट एक बार सही से पूरा टेक्स्ट पढ़ें। अगर आपके पास 10 मिनट्स है, 13 मिनट्स है, तो आप 5 मिनट में पूरा अच्छे से टेक्स्ट पढ़ें। एक बार टेक्स्ट समझ में आ गया तो मोस्ट प्रॉब्लली चांसेस हैं कि आंसर भी आ जाएंगे। आ जाएंगे। हियर इज टाइल द्राई। जो आपका टाइल द्राई है, अरबाइट साइड्स 5 मिनट, आपका वर्किंग टाइम, आपके पास 10 मिनट होते हैं इनके आंसर करने के लिए। Lesen Sie die Situation 1 bis 7, दिस क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 7। ये आपको सिचुएशंस पढ़नी है, क्या सिचुएशन है। दी अनसाइगे आबिश, हाँ, वेलन जी चूज करने आपको। वेल से अनसाइगे पाशु वेलसर जितवाचन, कौन सा एडवर्टाइजमेंट कौन सी सिचुएशन के लिए सही सूट कर रहा है। समझ आ रही है? दिस इज यस सर। एडवर्टाइजमेंट। जो आपका टाइल 3 है वो एडवर्टाइजमेंट होता है। जी क्योंन येडे अनसाइगे नुअर einmal verwenden, आप एक बार ही फिल कर सकते हैं एक ऑप्शन को। अंडरस्टैंड? यस सर। Für eine Situation gibt es keine passende Anzeige, और एक इसमें 7 क्वेश्चंस में से एक सिचुएशन ऐसी भी होगी जिसके लिए कोई भी एडवर्टाइजमेंट सूट नहीं नहीं करेगा। होगा। समझ आ रही है? यस सर। सो उसमें इन diesem Fall schreiben Sie null, और जो जिसमें कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो शूट नहीं कर रहा उसमें हमें 0 फिल करना है, null फिल करना है। अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। So, einige ihrer Bekannten suchen passende Möglichkeiten. Passende Möglichkeiten, that means opportunities, possibilities. यस सर। जिस weiter zu bilden, further पढ़ाई के लिए। weiter zu bilden means further फर्दर स्टडी, education. फर्दर Understand? स्टडीज। Further studies, further education. So, these यस सर। 7 questions. So, इनके एडवर्टाइजमेंट हियर इज, हमें ए से लेके एच तक ऑप्शंस दिए हुए हैं। हमें पहले तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जब हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं
तो 50% आंसर तो वहीं से मिल जाता है। जब हमने क्वेश्चन बहुत सही से रीड कर लिया तो दैट मीन्स 50% काम हमारा हो गया। अगर क्वेश्चन प्रॉपर सही से समझ में आ गया तो पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर उसके लिए जो एडवर्टाइजमेंट है, लाइक यहाँ पे किसी को सपोजिंग दैट साइकिल चाहिए तो हम उसके लिए साइकिल से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट ढूंढ के देंगे ना। अगर किसी ने स्पेसिफिक किया कि मुझे यस 12 सर। इयर्स के बच्चे के लिए साइकिल चाहिए, तो ऐसे थोड़ा ना कि एडवर्टाइजमेंट में बड़े आदमियों के लिए साइकिल बेच रहे हैं और हम उसको सही कर देंगे। दिस इज रॉन्ग ना। यस सर। सो अगर 12 ईयर का स्टूडेंट है तो उसके अकॉर्डिंग 12 ईयर के हिसाब से उसके लिए साइकिल की शॉप्स पे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या मोगलिस काइटन है, अंडरस्टैंड, वो हमें यस सर। चेक करनी है। सो हियर इज फर्स्ट फ्रॉग है, एवा बेजुक दी क्लास है शाल्फ्टन, बेजुक दी शाल्फ्टन क्लास है उन ब्राउक्ट नाक्ट हिल्फ है इम इंग्लिश। सो एवा ने 12 क्लास विजिट की है एंड ब्राउक्ट नाक्ट हिल्फ है दैट मीन्स ट्यूशन क्लासेस, इंग्लिश की ट्यूशन क्लासेस उसे चाहिए। सो हियर इज यहाँ पे यस सर। कुछ ट्यूशन क्लासेस के इंग्लिश के चाहिए ना। सो यस हियर सर। सबसे पहले जब हम अनसाइगे करते हैं तो जब हम एक क्वेश्चन हमने रीड किया तो हमें सारे अनसाइगे रीड करने हैं। समझ आ रही है। फर्स्ट इज यस सर। फिर बिल्डिंग ईस्ट एस नी शू स्पेट, पढ़ाई कभी लेट नहीं होती। समझ आ रही, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, दैट मीन्स फिर बिल्डिंग यस ईस्ट सर। एस नी शू स्पेट, पढ़ाई के लिए कभी कोई लेट नहीं होता। न्यूटन जी दी स्वाइटे शान से उन माखन जी डन हाउट ऑर्डर रियल शूल अबशलूश, कि आप सेकंड चांस यूज करें और हाफ शूल और रियल शूल ऑर्डर आउट दास अबिटूर, और अबिटूर भी आप कर सकते हैं इन सेकंड चांस। क्वालिफिzierte Lehrkräfte bereiten Sie einer freundlich Lernumgebung und motivierenden Unterricht auf Ihrem Abschluss vor। ये तो अबिटूर की बात कर रहा है, अंडरस्टैंड, इंग्लिश की क्लासेस की बात नहीं कर रहा। अगर किसी को अबिटूर करना है, किसी को हाउपजास अगेन करना है, रियाल शुल्ले अगेन जाना है, तो आपके पास जो क्वालिफाइड टीचर्स एंड फ्रेंडली लर्निंग प्लेस और मोटिवेशन वाली क्लासेस के साथ में आप अपना अबिटूर और रियाल कर शुल्ले सकते कंप्लीट कर सकते हो। सो दिस इज़ नॉट राइट आंसर। हमें इंग्लिश के लिए वो 12th क्लास में है, हैं। शी इज़ इन 12th क्लास, और उसके लिए नाक हिल्फ है, ट्यूशन क्लासेस हमें ट्यूटर। देखनी है। स्पाकन लैनन वान उन वो जी वोलन, आप लैंग्वेज सीख सकते हैं जहाँ और जब चाहें, अंडरस्टैंड, जब और जहाँ यस चाहें। सर। अब जो फोर्ट बीटेट दास स्प्राकशंत्रूम डेर यूनिवर्सिटेट ऑनलाइन स्प्राकूस आन दी आउक फोन हाँ निस निस स्टूडेंट genuts werden können, es steht verschiedene Anfänger und Fortgeschrittenkurse für Englisch, Spanisch und Französisch zur Auswahl। यस सर। सो इसमें मिल रहा है भैया आंसर। हाँ सर। कौन सा आंसर फर्स्ट का मिल रहा है? इंग्लिश सिखा रहे हैं ये हाँ स्कूल सर। या स्टूडेंट्स को सर सिखा ये रहे हैं? सर ये नहीं सिखा रहे सर। नहीं सिखा रहे? एक अ, है सिखा रहे सर इंग्लिश सिखा रहे हैं बट स्पेनिश मेंशन और नहीं किया। दिस इज यूनिवर्सिटी ना, ऑन लाइक यूनिवर्सिटी में नहीं है ना वो, हमें मेन पॉइंट्स ढूंढने हैं। यस सर। शी इज ठीक है। स्कूल स्टूडेंट ना, एंड ये यस सर। कोर्स ऑफर यूनिवर्सिटी कर रहा है, अंडरस्टैंड, हम्म। और ये ऑनलाइन कोर्स ऑफर कर रहा है। हियर इज डॉइच कोर्स है, तो ये तो स्टिल जर्मन कोर्स की बात कर रहा है, तो इससे तो यस हमें सर। आगे बढ़ना। हियर इज freundlicher Studenten Hilfe Schülerin und bei Problem in English und Deutsch। दिस इज यस सर। शूलरन की बात हो रहा है ना, फ्रेंडली स्टूडेंट हिल्फ शूलरिन। सो हियर इज वो शूलर ही है ना इन 12th क्लास, हाँ शी इज शूलर, हाँ तो सर। शूलर के लिए नाक हिल्फ है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है। हियर इज बाइम प्रॉब्लम इन इंग्लिश und Deutsch। नाइस। So, ich यस सर bin ये zweisprachig Deutsch und Englisch und ich habe Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen। So, टीचर ने इसमें स्पेसिफिक मेंशन भी किया इस एडवर्टाइज में कि मुझे एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ में और यंग्स पीपल्स के साथ में, और मैं 2 लैंग्वेज सिखाती। हियर इज 2 लैंग्वेज इंग्लिश एंड जर्मन। सो फर्स्ट जब हमें पॉइंट देखना, पहली बात तो हमें स्कूल स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और फिर उस एडवर्टाइजमेंट को ध्यान से पढ़ना है। सेकंड, हमें इंग्लिश की तलाश थी। सबसे पहले तो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए नाक हिल्फे चाहिए थी, अंडरस्टैंड, और नाक हिल्फे यस इंग्लिश की चाहिए थी, अंडरस्टैंड।
यस सर। और इसने बता दिया कि इसके पास एक्सपीरियंस भी है बच्चों के साथ में भी और यंग स्टूडेंट्स के साथ में. सो दिस राइट ऑप्शन. सो यस सर। फॉर हियर इज. So, er besucht die Schalften-Klasse und braucht Nachhilfe in English. F is richtig here. यस सर। So, you can fill F. Just a minute. Okay. So, second question is Tonda möchte fotografieren lernen. फोटोग्राफी सीखना चाहता है. यस सर। और हमें ये याद रखना है कि एक में null भी फिल होगा ना. एक ऑप्शन जिसका ऑप्शन ही एडवर्टाइजमेंट ही नहीं होगा, उसका भी ध्यान रखना है हमें. हियर इज टोंडा मार्क्ड फोटोग्राफियर. हियर इज फ्यूर बिल्डिंग. नो, यहाँ पे हमने पढ़ा अभी नो फोटोग्राफी. हियर इज जर्मन कोर्स नो फोटोग्राफी. इसलिए जब फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ें तो कोशिश करना है कि जब तक आंसर नहीं मिले वहां तक तो पढ़ना ही है. अंडरस्टैंड. तो अब ये एकदम क्लियर है ना दिमाग में. 10 मिनट्स है तो एकदम कि ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये ऑलरेडी क्लासेस सिखा रहे हैं. हियर इज इंग्लिश की हमने ऑलरेडी फिल कर दिया. यस सर। अंडरस्टैंड. ये हमने ऑलरेडी फिल कर दिया. देन नेक्स्ट इज सो नए को से अंडर Fachhochschule है. यहाँ से हम रीड कर सकते हैं न्यू कोर्सेज इन द Fachhochschule है. सो दिस इज इंटरनेट उन सोशल मीडिया. इंटरनेट और सोशल मीडिया के लिए है भाई ये भी. यस सर। बिल्डर आर्म पीसी अर्बाइटन उन Einführung की फोटो एडिटिंग वगैरह पीसी के साथ में काम करना सिखा रहे हैं, तो इंटरनेट के साथ में. नो, दिस इज वेब फ्यूचर. Wir haben noch eine Freiplatz für folgende Question. शैन फिंगर शैबन 10 फिंगर से लिखना सीखें. वेब डिजाइन नो. डिजिटल सेशन नो. सेशन दैट मीन्स मार्क्स. डिजिटल मार्क्स बनाना सीखते हैं. मार्क मतलब लाइक एट द रेट और ये सब इनकी एडिटिंग नए नए वर्ड्स. एंड हियर इज अर्बाइटन इन देयर होटल ब्रांच से होटल चेन में काम करना चाहते हैं, होटल पे. ये भी रॉन्ग है. यस सर। सो एंड लास्ट वन इज Gesundheit und Kultur. दिस इज ऑल्सो नोट. तो फोटोग्राफी जैसा ऑप्शन कहीं मिला है? नहीं सर। नहीं मिला. तो इसमें हम नुल फिल करेंगे. क्या फिल करेंगे? और नुल बहुत ध्यान से करना है. ऐसे नहीं कि सर 3 में नहीं दिख रहा मुझे तो मैं नुल फिल कर देती हूँ. सबको ध्यान से पढ़ना है. समझ आ रही है? जब तक आप सारे एडवर्टाइजमेंट ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो चांसेस हैं कि आप रॉन्ग ही करेंगे. समझ आ रही है? और ये 7 क्वेश्चन है, ये सिर्फ इसमें जर्मन की इतनी ज़्यादा नॉलेज की बात नहीं कर रहे. ये आपकी अंडरस्टैंडिंग देख रहे हैं. आपकी कोई चीज़ आप जब सीख रहे हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से सीख रहे हैं. जर्मन की बहुत ज़्यादा इसमें नीड नहीं है. समझ आ रही है? आपके पास लिमिटेड वोकैब्स होनी चाहिए और वोकैब तो बहुत आसान है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो. थर्ड क्वेश्चन इज राफेल म्योस्टे इन एस्टाइस इन Rezeptionist im Hotel arbeiten. Er sucht einen Deutschkurs, der speziell auf diese Arbeit vorbereitet. वो उसे एक ऐसा जर्मन कोर्स चाहिए जो उसे होटल वर्क के लिए प्रिपेयर करे. लाइक होटल वाली लैंग्वेज सीखे वो. यस सर. सो हियर इज कहीं होटल का देखा था हमने. हियर इज अर्बाइट इम होटल उन ब्रांचे. Ganz Österreich. Sie haben eine Ausbildung Bereich होटल ऑर्डर गैस्ट्रोनॉमी जूखन अर्बाइट. नो, दिस वो लैंग्वेज सीखने की बात कर रहा है. ये तो जॉब, ये हाउस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं. दिस इज रॉन्ग ना. यस सर. एंड हियर इज Gesundheit und Kultur. Gesundheit und Kultur. Gesundheit und Kultur. Krankenheit Gesundheit नाउ यहाँ पे भी बात नहीं हो रही. हियर इज ये तो लिखना सिखा रहे थे. नए फॉक्चुल नो. सो दिस इज इंग्लिश. Sprachen lernen wann und wo. Sprachuniversität. Deutschkurs für speziell Lernziele.
सीले दैट मीन्स गोल, आपका स्पेशल आप कोई गोल है कि मुझे होटल में वर्क करना है, तो मुझे इसके लिए थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल बेटर करनी है, अंडरस्टैंड? सो दैट टाइप ऑफ Yes. options. Sie wollen ihre Kommunikation Fähigkeiten, that means communication skill. Fähigkeit, that means Yes. skill. Für die Yes, sir. telefonische Kundenberatung, कस्टमर से बात Yes, sir. करने के लिए, टेलीफोन से कस्टमर पे बात करने के लिए डिस्कस। दी अरबाइट इम होटल, मिल गया Mm. आंसर। Yes, sir. आप Mm. कस्टमर केयर वाली लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, अरबाइट इम होटल, ऑर्डर आउट दी कम्युनिकेशन विथ पेशेंट, Patient. है ना? प्रांगन फ्लेगर के Mm. लिए भी ऑप्शन है, ट्रेनियर अवेलेबल है यहाँ पे। सो दान इज इन बाई गेनाउ रिस्टिश, अगर आप ये सब Mm. सीखना चाहते हैं तो आप एकदम राइट प्लेस पे हैं, अंडरस्टैंड? Yes, sir. क्लाइने लैंड ग्रुपन, स्मॉल Small letter group. ग्रुप्स, और Modern. मॉडर्न क्लासेस, एफ आर ने कुल स्टाइल नेमर, जो मार्क लर्नर Mm. स्पास, और एक्सपीरियंस टीचर जो आपकी लर्निंग को Fast फन banana. बना देंगे। Fun banana. सो दिस इज ई इज रिस्टिश। Mm. हमें Yes, अब sir. इसमें बहुत हमें पूरे टेक्स्ट में ये देखना है कि जो क्वेश्चन में नीड है ना, क्वेश्चन में होटल Mm-hmm. के लिए लैंग्वेज अगर वो फिल हो रही है तो हमें इसका राइट ऑप्शन करना है। समझ आ रही है? लैंग्वेज तो Yes, sir. काफ़ी जगह सिखा रहे हैं, बट हमें कौन सी लैंग्वेज सीखनी है जो हमें क्वेश्चन में मेंशन किया है, वो ऑप्शन मिल रहा है क्या, वो अपॉर्चुनिटीज़ है? अगर है तो ये राइट आंसर है। समझ आ रही है? Yes, sir. हियर इज मिया म्योस्टे, Mia möchte English lernen. She would like to learn English. Sie hat ein Baby. She had a She baby. has Und möchte deshalb zu Hause lernen. And that's why she want to learn at learned house. house. Mm. वो घर पे ही सीखना चाह रही है। सो उसे ऑनलाइन कोर्स चाहिए। समझ आ गई ये बात? Mm. पहले दिमाग में Yes. क्लियर है ना कि वो घर पे सीखना चाह रही है, तो हमें और- ऑनलाइन कोर्सेज ही ढूंढने पड़ेंगे। अब ऑनलाइन कोर्सेज के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? हियर इज, जो ऑप्शन फिल हो गए उनको तो दोबारा रीड नहीं करना ना, जो नहीं ऑप्शन सर। फिल कर चुके हैं उनको एक बार छोड़ देना है। ये हम फिर ई फिल कर चुके हैं, एफ फिल कर चुके हैं, इन दोनों को रीड करो। Mm. सो सर। स्वाइट ए चांस है ये, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये तो बात ही अभी टूअर और उसकी कर रहा है। हियर इज स्प्राक लेनन वान उन वो जी वोलन, आप सीख सकते हैं जब और जहाँ चाहें, दैट इज ऑनलाइन कोर्स ना। अब इसमें मेंशन नहीं Yes. किया कि दिस इज ऑनलाइन और ऑफलाइन, इसमें वान उन वो जी वोलन, जब और जहाँ। सो आप जो फोर्ट बीटन स्पार्क सेंट्रूम यूनिवर्सिटी ऑनलाइन स्पार्क कोर्स। सर इसमें बताया भी इंटरनेट इंटरनेट अंशलूश। हाँ, इंटरनेट अंशुलूश है ना। सो हियर इज ऑनलाइन स्पार्क कोर्स ना, दिस इज ऑनलाइन स्पार्क कोर्स, यहीं से समझ जाओ, दिस इज यस ऑनलाइन लैंग्वेज कोर्स ना। यस सर। सो हियर इज फिर इंग्लिश, और ऑनलाइन कोर्स चाहिए था, इंग्लिश के लिए चाहिए था। यस सर। सो कुछ डावर शैन वॉकन 10 वीक्स का इसका अर्बाइट साइड सिरका 5 Stunden। यस सर। सो दिस इज राइट ऑप्शन। यस सर। बी। सो बे इज रिस्टिश। सो हियर इज फिफ्थ क्वेश्चन, वेल इज आर्ट्स, डॉक्टर है, एर म्योस्टे seine Deutsch Kenntnisse, German knowledge, Deutsch Kenntnisse means जर्मन नॉलेज। Kenntnisse, that means knowledge. So für die Arbeit verbessern, उसे जर्मन की नॉलेज बढ़ानी है ताकि अपना काम बेटर तरीके से कर सके, अंडरस्टैंड? यस सर। सो यहाँ पे इसको अब हमें ये समझ आ रहा है कि यहाँ देखते हैं कि इसे मेडिकल रिलेटेड जर्मन सीखनी है, अंडरस्टैंड? यस सर। सो मेडिकल रिलेटेड जर्मन कौन सिखा रहा है? सर नीचे सिखा रहा था। सिखा रहे हैं कहीं? हाँ सर। Gesundheit und Kultur. Ja, Für aktuelles eines Partes. Weiterbildungsangebot. So, Krankenheit und Gesundheit verschiedenen Kulturen, interkulturelle Pflege, Deutsch im Klinikalltag, German जो पूरे दिन क्लिनिक में यूज होती है, उन इन डेयर praxis. Ein Sprachkurs für Ärzte und Ärzte, एक language course for doctors and female doctors. This is right answer. Yes sir. So, hi ist richtig. Nummer 6. Nelly möchte lernen und wie man am Computer Foto
bearbeiten kann, कि फोटोज कंप्यूटर पे फोटो एडिटिंग वगैरह, bearbeiten दैट मीन्स sim, वर्क विथ फोटोज, अंडरस्टैंड। एडिटिंग yes वगैरह sir, कुछ सीखना चाहती है, सो ऐसा कोई ऑप्शन mm, जो कंप्यूटर एडिटिंग, फोटो के साथ में वर्क करना, कंप्यूटर पे फोटोज के साथ में वर्क करना सिखा रहा हो, उसकी बात करते हैं। सो हियर इज ई, बी, एफ फिल कर चुके हैं हम, हाँ सर, एच भी फिल कर चुके हैं, बचे हमारे पास गे से डे। सो हियर गे इज, सर, ढूंढो इसमें, बिल्डर, ये सही ऑप्शन लग रहा है, बिल्डर आम हाँ पीसी सर, bearbeiten, शैन वॉकिंग कोर्स, सो दिस इज राइट ऑप्शन ना, बिल्डर आम पीसी bearbeiten। फोटोज, पीसीएस फोटोज, नया कोर्स है, न्यू कोर्स है जो आपको फोटो एडिटिंग सिखाता है, अंडरस्टैंड। यस सर, सो हियर इज इंटरनेट, सेम, सोशल मीडिया एंड कोर्स एल्टन उन ग्रॉस एल्टन, बड़ों के लिए भी हो सकता है ये कोर्स, है ना। हाँ सर, सो 10 वीक्स का कोर्स है जिसमें आपको फोटो एडिटिंग सिखाई जाती है, दैट इज राइट ऑप्शन। यस सर, ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन, Enrique arbeitet in einem Büro. Sie work in a office and sie möchten सीनियर, neben der Arbeit das Abitur machen. साथ साथ में अबिट्योर भी करना चाहती है। चाहती सो फर्स्ट इज रिस्टिश, यस सर, सेकंड चांस ले सकते हैं। फिर बिल्डिंग इज एस नी शूज पेट, पढ़ाई के लिए आप कभी लेट नहीं होते, इंडिया में ऐसे कहते हैं कि नहीं आप, सर, इंडिया में नहीं कहते पढ़ाई के लिए लेट हो गए, इंडिया में ऐसे कहते हैं कि जल्दी से पढ़ाई करो और जॉब करें, लेट नहीं होते। बट आप कुछ स्किल सीखना चाह रहे हैं तो वो आप कभी भी सीख सकते हैं। आपने सांड की आंख मूवी देखी, उसमें उसने 60-65 में जाके शूटिंग सीखी है। सो हाँ सर, हाँ, सो आप दादी, सीख सकते, दादी, सो जो 70 साल में जो शूटिंग सीख सकती है और परफेक्ट निशाने उनके, समझ आ रही है कि अगर यस, लगाना है तो तुरंत लगा देते हैं, तो सीखना। फिर बिल्डिंग इस नी शो स्पेट, तो आप सीखने के लिए कभी लेट नहीं होते, अंडरस्टैंड। यस सर, सो और जर्मन्स तो बिल्कुल नहीं होते, तो इसलिए आपको बता देना है कि वो साथ साथ में अगर अभी टूर करना चाह रही है। सो ए इज रिस्टिश। अब 7 के 7 हमारे क्वेश्चन राइट हो गए, अंडरस्टैंड। यस सर, सो इन दिस इज 7 क्वेश्चन ये, और सेकंड टाइल में हमने कितने किए, 4। यस सर, टू लिख, मैं यही देख रहा था कि लिखते ही आप टू ही बोलोगे क्या, सॉरी। टू नहीं 4, कितने, फोर, सेकंड टाइल अभी तो की है ना। हाँ हाँ सो सर, कितने चार क्वेश्चन थे, हो गए ये, 7, 8, 9, 10, 11, 11। और 11 क्वेश्चन यस सर, में कोई चांसेस नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा गलत करें, समझ आ रही है कोई यस सर, चांसेस। नहीं नहीं सर, फर्स्ट टाइल में कितने क्वेश्चन होते हैं, सर फर्स्ट वाले में, लेजेंड की फर्स्ट टाइल में सर कितने क्वेश्चन हैं। सर फर्स्ट में पता नहीं कितने, फर्स्ट इज 6 क्वेश्चन, 6, 6, 7, 4, ये तीन टाइल की बात, तीन टाइल हमने की हैं अभी तक, 6, 7 एंड 4, कितने मार्क्स हो गए ये, 17 हो गए टोटल क्वेश्चन, कितने हो गए, 17, 17 हो गए ना। तो हमने, और 17 मार्क्स लाना बहुत आसान है, ये 7 आपको मार्क्स लग रहे हैं, बहुत इजीली आप कर सकते हो उसको। फर्स्ट टाइल भी बहुत इजीली कर देते हैं, थर्ड टाइल भी। और 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, लेजन में, समझ आ रही है। जब आप 17 यस पे कमांड बना लेते हैं तो बाकी 2 टाइल भी आपके इजीली हो जाते हैं, वो भी करना सिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में हम। टाइल 4 और टाइल 5 की बात करेंगे, अंडरस्टैंड। आज हमने टाइल 2 और टाइल 3 की बात की है, टाइल 2 और टाइल 3, टाइल 2 7 क्वेश्चन एंड टाइल 3 इज 4 क्वेश्चन, सर टाइल 3 में 7 थे 7 क्वेश्चन, और और टाइल 1 में 6 और 4 2 में, सो ये बात है, बट कोशिश करो तो कि सर ऐसे कैसे आते हम्म। हैं, यानी यही फॉर्मेट होगा सर क्वेश्चन का, हाँ, ये एग्जाम का फॉर्मेट यही होगा, ये अगर आपको टाइल 3 मिलती है, टाइल 3 का यही फॉर्मेट रहेगा, अंडरस्टैंड।
आपको टाइल 2 एग्जाम में करना है, टाइल 2 का यही फॉर्मेट रहेगा, एक टेक्स्ट आएगा अच्छा खासा, उसको रीड करना है अच्छे से, और उसके लिए फिर क्वेश्चंस का आंसर करना है। हो सकता है टैक्स तो अलग अलग आएंगे ना, इट्स डिपेंड हाँ, कि हाँ, हाँ। हार्ड भी आ सकता है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी आ हुँ, सकता है, आप कितने प्रिपेयर हैं उस पर डिपेंड है। हुँ, हार्ड कुछ नहीं होता, अगर हुँ, आपको रिलेटेड वोकैब्स आ रही हैं और आपको समझ आ रहा है तो हार्ड नहीं है, हार्ड तब हो जाता है। अब इसके लिए अगर आपको 13 मिनट मिनट मिल रहे हैं, 10 मिनट मिल रहे हैं, तो ये जितना टाइम दिया हुआ है, सपोजिंग दैट कोई एग्जाम के लिए हुँ, आपको 20 मिनट दिए हैं, तो 20 मिनट्स मत सफिशियंट है उसके लिए, समझ आ रही है, 20 मिनट्स मत सफिशियंट। और आप नहीं हुँ, करने वाला तो फिर 1 घंटे में भी नहीं कर सकता, और करने वाला विथ इन 20 मिनट, क्योंकि बहुत एनालाइज के बाद में 20 मिनट्स डिसाइड हुए ना कि विथ इन 20 मिनट्स जो कर आउटलैंडर्स है, सकते जो फॉरेन लैंग्वेज सीख रहा हुँ, है, विथ इन 20 मिनट्स वो सॉल्व कर सकता है अगर उसने सही से सीखा है तो, अंडरस्टैंड। हुँ, नहीं सीखा तो यस फिर सर। 4-5 दिन भी लगा सकते हैं कि आप एक टेक्स्ट को ही रिसर्च करते रहें। कोशिश करनी है कि वो कैब्स वगैरह, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें टेक्स्ट पढ़ना है। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि हम थ्रू द स्टोरीज, क्योंकि आप स्टोरी से रिलेट कर पाते हैं बहुत सारी चीज़ें, समझ आ रही है। यस सर। तो कोशिश करनी है कि हमें स्टोरीज कवर पढ़ेंगे। करनी है।